जशु देखो मैं कैसी लग रही हूँ। वो इधर उधर होकर देखा रही थी और ये पहली बार थी कि पाकीज़ा आई हो और इसे खबर ना हो। वो पाकीज़ा को सुना भी नहीं, ऐसा खोया हुआ था। तब पाकीज़ा सोफे के पीछे से होकर इसके मोबाइल स्क्रीन देखने लगी जिस पर लाइबा की तस्वीर थी। सामने से आती जमीला ने बोला, चलो अब बेटा हम लोग तैयार हैं। ज़ीशान का अचानक मुंह के बोलने पर हाथ से मोबाइल ही गिर गया और घबराते हुए बोला, मामा आप लोग चले, मैं आ रहा हूँ। पाकीज़ा हंसती हुई कार की तरफ चली गई, साथ में जमीला और सुल्ताना भी। पाकीज़ा कुछ कुछ समझ गई थी इसका इन डर कर मोबाइल गिरना और बौखला जाना। ज़ीशान इनको लेकर हाल पहुंचा तो उगे उगे फूफू लोग जिसमें थी वो कार थी। हाल पहुंचकर सब एक साथ उतरे। नजू ने ज़ीशान को आवाज़ दी, शानी बात सुनो। जी फूफू। बेटा ये मिठाई वाली टोकरियां उठाकर ले चलो, लड़की वालों को देनी। जी आप लोग अंदर चले, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा बेटा। वो सब अंदर चली गई, ज़ीशान भी इनके पीछे। सामने लाइबा, आइज़, मोना और सफ़ीन इनका वेलकम करने खड़े थे। ज़ीशान के दिल में अब लाइबा के लिए चोर था तो नज़रें नीची कर ली। लाइबा ने ज़ीशान को इतना तैयार देखा तो अच्छा लगा, वो भी शर्माने लगी। ज़ीशान ने सर उठा तो लाइबा को शर्माता देखकर अंदर की तरफ चला गया और मिठाई मेज़ पर रखकर वापस लौट रहा था। सामने पाकीज़ा और लाइबा को बातचीत करते देख लिया। ज़ीशान इनके पास पहुंचकर मिज़ाहिया अंदाज में बोला, हाय आज तो चांद जैसे ज़मीं पर आ गया हो और लौट लिया हम जैसे गरीब को। लाइबा मुस्कुराने लगी तो पाकीज़ा बोली, जशीउ भाई आजकल थोड़ा पागल हो गया है। लाइबा हंसने लगी और बोली, कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी ऐसा भी। शादी तो बहुत अच्छी हो गई मगर ज़ीशान को वहाँ से जो मिला वो थी लाइबा। अंडर स्कोर। अगले दिन जब शाम हुई तो सब एक साथ चाय पी रहे थे। पाकीज़ा मुंह को दिखते ही इशारा करने लगी, मामा सुने। जी पाकी किया हुआ। ज़ीशान ने पाकीज़ा को देखते बोला, क्या चाहिए मुझ, बोल दो, मी उठा कर दो। कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही बोला। अच्छा सही। फिर सब खामोश हो गए। फिर पाकीज़ा ने खामोशी को तोड़ते हुई बोली, मामा वो आपको नरगिस आंटी की भटी नम्रा किसी लगी? और साथ में इशारा भी कर दिया। मेरा साथ दिए प्लीज़। जमीला पाकीज़ा का साथ देते हुए बोली, मुझ तो वो बहुत प्यारी लगी। तो मामा वो हमारे जशु के लिए सही रहेगी ना? ज़ीशान पाकीज़ा को देखते हुए, तुम्हें तो मेरी शादी की बहुत जल्दी है, मजा इनसे या किसी और से शादी करनी नहीं है। मोबाइल इस्तेमाल करते हुए वो उठा कर रूम की तरफ जाने लगा तब पाकीज़ा बहुत ज़ोर से बोलने लगी, अरे मामा अब जशु को छोड़ो, वो मुझे तो बहुत सलजी हुई लड़की लगी और जशु के लिए तो बहुत ही अच्छा बहा, तो हम रिश्ता कब लेने जाए? ये सब ज़ेशा सुनते हुए गुस्सा होते अपने रूम चला गया और पाकीज़ा पीछे बहुत हंसती रही। जमीला बोलने लगी, तुम कभी नहीं सदरना पाकी। हा मामा मुझे कभी सदरना ही नहीं है। ये बोलते हुए अपने रूम चली गई। अलामत वाविन 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 सेमी कोलन सेमी कोलन सेमी कोलन सेमी कोलन सेमी कोलन अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत वाविन सेमी कोलन सेमी कोलन सेमी कोलन सेमी कोलन सेमी कोलन अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत वाविन। शहरी ख्वाब देखते हुए इसे लगा कि इसकी शादी होगी है और वो पाकीज़ा के साथ बहुत खुश है और वो देख रहा था कि वो पाकीज़ा के गोद में सर रखकर छत पे भटके हैं और बातें कर रहे हैं। बहुत ठंडी हवाई चल रही है, आसमान पे चांद चमक रहा था। शहरी चांद को देखते हुए इसे शेर याद आया और वो पाकीज़ा की आंखों में देखते हुए शेर बोलने लगा, मेरे बस में अगर होता हटाकर चांद तारों को, मैं नीले आसमान पे बस तेरी आंखें बना देता। पाकीज़ा शहरीर की तरफ देखते हुए हंसने लगी और बोलने लगी, वो क्या शेर था? शहरीर आठकर सही होकर बैठा गया और पाकीज़ा का हाथ पकड़कर बोलने लगा, मेरा वादा है तुमसे, तुम्हें मैं इतना चाहूँगा कि दुनिया में कहीं पर भी मोहब्बत के हवाले से कभी जो बात निकलेगी हमारा नाम आएगा। फिर से पाकीज़ा बोलने लगी, वो क्या बात है? फिर शहरीर पाकीज़ा से बोलने लगा, मेरी जान सुनो, मुझे से तुम एक वादा लेना है। पाकीज़ा परेशान होकर बोलने लगी, कैसा वादा? शहरीर डर डर कर बोलने लगा, कि तुम मुझे कभी छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, मेरे साथ हमेशा रहोगी। तिब्बी पाकीज़ा हंसने लगी और शहरीर के सर पे हाथ से मारते बोलने
लगी अरे ये कैसा वदा है, और इसे शहरियर की आँखें खलगी। वो मुस्कुराता हुआ उठा ऑफ ख्वाब था, मुझे लगा वो मेरे पास ही मोबाइल उठाकर टाइम देखने लगा और वो खुद से हम कलामी करते हुए बोलने लगा, अभी तो सबा के 5 बजे ही। तब इसे के कानों में अजान सुनाई दी, अब 8 गया हूँ, क्यों ना नमाज पढ़कर इसे अपनी दुआ में मांग लो। ऐसी वो खुद से हम कलामी करते हुए उठकर फरश होने चला गया। आते ही जाए नमाज उठाकर ज़मीन पर बचाने लगा और नमाज पढ़ने शुरू कर दी। नमाज ख़त्म करने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने लगा, या अल्लाह मुझे एक बार इसे फिर से मलवा दी। ऐसी वो नमाज और दुआ मांगते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश था। ऐसी वो अपनी जाए नमाज उठाकर टेबल पर रखने लगा और मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर चला गया। ऐसी वो सीधा मुंह की रूम की तरफ चला गया। मुंह को सोता हुआ देखकर मुस्कुराने लगा और खुद ही किचन की तरफ चला गया। ऐसी शहरियर ने पहली बार खुद के लिए चाय बना रहा था और पाकीज़ा की ख्यालों में खोया हुआ था। चाय बनाकर वो अपनी रूम की तरफ चला गया। चाय के कप को वो कैबिनेट पर रखने लगा और ऑफिस की फाइल उठाकर बेड से टैक लगाकर बैठ गया और कप उठाकर चाय का घूंट पीते हुए मुस्कुराने लगा, क्योंकि चाय में चीनी कुछ ज्यादा डाल दी थी। आंखें मजनू हूं तो चाय भी लला लगती है दिल। कुछ टाइम बाद वो उठकर ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। आज शहरियर ने बिल्लो शीट ब्लैक कॉर्ट में मलबूस लग रहा था और बालों में कनगी लगाते हुए मुस्कुरा रहा था। ऐसे ही वो रेडी होकर रूम से बाहर निकल आया। नाश्ते की टेबल पर पहुंचकर मुंह को सलाम करने लगा, मामा अस्सलामु अलैकुम। शबाना किचन में काम करते हुए सलाम का जवाब देने लगी, वालेकुम अस्सलाम बेटा। मामा जल्दी से नाश्ता ले आएं, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। जी जी बेटा, भी ले आएं। ऐसी ही शबाना नाश्ता ले आएं और टेबल पर रखने लगे। शबाना बेटे को आज खुश देखकर दुआ देने लगी, बेटा मेरी दुआ है तुम हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खुश रहो। शहरियर अपनी मां की तरफ देखते हुए बोलने लगा, क्यों मामा मैं हमेशा खुश नहीं रहता किया जो आज तो दुआ दे रही हो। अरे नहीं नहीं बेटा तुम भी ना, चलो छोड़ो ये बातें, नाश्ता करो आराम से। शहरियर नाश्ता करते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत वाविन सेमी कोलन सेमी कोलन सेमी कोलन सेमी कोलन अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत वाविन सेमी कोलन 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 अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत तमलीक अलामत तमलीक अलामत तमलीक सेमी कोलन सेमी कोलन सेमी कोलन सेमी कोलन सेमी कोलन सेमी कोलन अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत वाविन अलामत वाविन। तबसम यूनी पहुंचकर क्लास में जाने लगी, तब पीछे से समीरा ने आवाज़ देकर रोक लिया और वो तबसम को देखते हुए बोलने लगी, यार रोज़ ही क्लास लेते हैं, क्यों ना आज बनिक कर ली। तबसम समीरा की तरफ देखते हुए बोलने लगी, यार बात तो बिल्कुल सही बोल रही हूँ, लेकिन पहले कैंटीन की तरफ चलते ही कुछ अच्छा सा नाश्ता कर लीं और फिर लैब में चलकर स्टडी करेंगे। समीरा तबसम को देखते हुए बोलने लगी, ओके यार सही है। ऐसे ही वो दोनों कैंटीन की तरफ चली गई। वहां पहुंचकर वो अपनी पक बनाने लगी और स्टेटस लगाने लगे। अंडर स्कोर। जमीला सोफे से उठते हुए आवाज़ देने लगी, सुल्ताना सुल्ताना कहाँ हो तुम। सुल्ताना भागते हुए जमीला के पास आए, जी बेगम साहिबा आपने बुलाया। वो मैं अपने रूम की तरफ जा रही हूँ, तुम ये सब उठा लेना और जब खाना तैयार हो जाए तो सबको आवाज़ लगा देना। जी बेगम साहिबा सही है। जमीला ये सब बोलकर अपनी रूम की तरफ चली गई। वहीं जाते दरवाज़ा खोलने लगी, अंदर होकर फिर दरवाज़ा को बंद करने लगी। खादिम हसीन बीवी को आते देखकर टेलीविज़न की आवाज़ कम कर दी। जमीला जाकर सीधे बेड की तरफ बैठ गई और टैक लगा लिया। खादिम हसीन जमीला की तरफ देखते हुए बोले, जान सुनो। जमीला खादिम हसीन को देखने लगी और बोली, जी वो मैं ये चाहा था कि तुम और पाकी कल मेरी बहन के हम हो आना। क्यों किया हुआ, कल ही तो शादी हुई, मिलकर तो आए हैं। तुम जानती तो हो नजू को अगर नहींगी तो 100 बातें बनाकर नाराज़गी बना लेगी और लोगों से बातें करेगी, और मेरा दिल नहीं कि हम लोगों में बदनाम हूँ। इसे तो अकल है नहीं, जहाँ जब देखो हर किसी को तनज़ कर देती है, ये भी नहीं सोचती कि इसकी बात से ख़ानदान में क्या असर पड़ेगा, किसके सामने क्या बोलना है, बस बोल देती है अकल से पैदल औरत। अच्छा अब आप परेशान ना हूँ, मैं कल पाकी को लेकर जीशान के साथ चली जाऊंगी। हम सुनो जाते हुए नींव दुल्हन के लिए कुछ गुफट लेती जाना और नजू के लिए भी कुछ ये लो, परस पैसा जितने चाहे ले लो।
जमीला ने परस थाम लिया और बोली ठीक है जैसे आप बोली ले जाऊंगी। और कोई हुक्म? खादिम हसीन मुस्कुराकर टेलीविजन की तरफ देखने लगे और जमीला भी टेलीविजन देखने लगी। अंडर स्कोर। शादी के बाद सना का अपने ससुराल पहला दिन था। वो आठकर फरश हुई और समीर सोया हुआ था। सना नहाकर निकली, बालों में तुली किया और कनगी करने लगी। इतने में समीर ने ननद में करूट बदली तो इसे सना बेड पर नहीं मिली। वो आंखें बंद में हाथ इधर उधर मार के इसे जैसे ढूंढ रहा हो, फिर एकदम से आठ बियटा और उगे पीछे देखने लगा। सना ने इसे शीशे से देख लिया और मुस्कुराने लगी। समीर ने देखा जब सना शीशे के सामने तो मुस्कुराने लगा और जमाई लेकर अंगड़ाई ली और बोला मुझे लगा पता नहीं कदर गई तो ढूंढने लगा। सना गीले बाल पीछे करते हुए इसके करीब आकर बैठ गई। अफिफ समीर जी अब मुझे कदर जाना है, सारी जिंदगी आपके पास ही तो रहना है। फिर इसे देखकर हंसने लगी। समीर ने गीले बालों में उंगलियां डालकर बाल सीधे करने लगा। बहुत प्यारी लग रही हो सच में। सना हंसते हुए बोली अफिफ रात बहुत तारीफ कर ली, अब आठ जाएं जनाब, फरशा हो लें, मामा लोग इंतजार कर रहे होंगे। अरे छोड़ो ना, कर लेंगे नाश्ता भी। समीर ने जैसे ही सना की कमर में हाथ डाला इधर से दरवाज़ा जोर से बजा। सना ने हंसते हुए बोला कहा था ना। समीर ने पूछा कौन है भा? मैं हूँ गुलबानो, वो बेगम साहिबा दुल्हन को नीचे बोला रही हैं। अच्छा आप चलो, आती है दुल्हन। अच्छा बेटा, सना ने कहा आप अब जल्दी फरश हो जाए, मैं आपके कपड़े निकाल दहती हूँ। अच्छा जी, आठ रहा हूँ। समीर भी फौरा तैयार हुआ और दोनों बाहर नाश्ते के मेज़ पर पहुंचे तो सना की माँ और बाप आए हुए थे और नजू भी वही बैठी हुई थी। दोनों ने अदब से शर्माते हुए सलाम किया। सब ने सलाम का जवाब दिया। रफ़िया आठकर अपनी बेटी को गले लगाकर प्यार करने लगी और बहुत आहिस्तगी से पूछा कैसी हो बेटा? सना ने मुस्कुराकर मुँह को देखा और बोली ठीक हूँ मामा। दोनों कुर्सी पर बैठ गई। वो लोग जो नाश्ता लाए थे सना सबको डालकर देने लगी तो नासिर बलोच अपनी बेटी को देखकर बोले अरे बेटा तुम दुल्हन हो, छोड़ दो, बैठ जाओ, तुम्हारी मुँह देगी। तब रफ़ी बोली बेटा तुम बैठो, मैं दे रही हूँ सबको। समीर ने सना को देखा तो बोला बेगम साहिबा तशरीफ रखीं, देखो अनकल अनटी कितनी प्यार से बोल रहे हैं। इतने में नजू बोल पड़ी अरे बैठ जाओ बहू, आज पहला दिन है, ये सब करने के लिए उम्र पड़ी है। तुम्हारा अपना घर है, सब तुमने ही तो करना है। नासिर बलोच ने नजू को देखा मगर खामोश रहे। भाई साहिब नाश्ता शुरू करें। सब नाश्ता करने लगे। समीर ने जूस उठाकर सना के उगे रखा और बोला सारा पहले ख़त्म करो। फिर नाश्ता इसके उगे करते हुए बोला फिर ये सब ख़त्म करना है। नहीं समीर जी, मैं इतना हेवी नाश्ता नहीं करती, बस जूस काफ़ी है। मामा बाबा को भी पता ये मैं बस जूस पत्ती। जनाब वो आपका मीका था, अब ये ससुराल है, अब घर बदला तो नाश्ता भी मेरी मर्जी से करना पड़ेगा, समझी। साथ मुस्कुराने लगा। देखिए आप ऐसे नहीं करें, मुझसे सबा सबा कुछ खाया नहीं जाता है, मैं बाद में खा लूँगी। जी नहीं, मैं नहीं सुनने वाला, बहुत कर ली डाइट, अब सब खाओ। सब हंसने लगे। रफ़ी बोली सना हमें तो बस बोल के जान छोड़ा लेती थी और हम कुछ नहीं बोल पाते थे। अब देखो समीर को कितनी फ़क्र हो रही, कितना ख्याल कर रहा। वो खुशी से दुआ देने लगी। सना खाते हुए बोली मामा लाइबा नहीं नजर आ रही, वो कहाँ है? वो नहीं आई क्या? नहीं बेटा, वो तमी तो पता है इसकी ननद कैसी है, ऊपर से थकान भी थी तो सोई रही, हम आगे। अच्छा मामा। सब नाश्ता करने लगे। सब नाश्ता कर रहे थे। नजू नाश्ता करके आठकर सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। सना अपनी मुँह से पूछने लगी मामा और कुछ चाहिए आपको डालकर? अरे नहीं बेटा, बहुत खा लिया। बाबा आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहे। नासिर और रफ़ी आठकर नजू के सामने वाले सोफे पर जा बैठे और बातें करने लगे। समीर ने आहिस्तगी से सना से बोला अरे हम भी अब किसी के शौहर हैं, हमसे भी कुछ पूछ लें। सना मुस्कुराते हुए बोली आपको कुछ चाहिए? हम चाहिए ना किया, मुझे तो बस अपनी बीवी चाहिए। सना हंसते हुए अठी और बोली शर्म करें, कोई सुन लेगा अब। अठी आप भी? अफिफ यहाँ बैठो तो। अफिफ समीर मामा बाबा देख लेंगे, आप आ जाना, मैं जा रही हूँ। सना ये बोलकर जाकर सोफे पर बैठ गई। बहन अब आप बताएं कि वलीमा कैसे होगा? समीर बिस्किट आधा मिना में आधा हाथ में खाता हुए आ रहा था। अरे बाबा वलीमा सादा सा कर दी, शादी मेहनदी होगी, बहुत खर्चा हो गया, करीब के चनद घर, बस वलीमा कर लेंगे।
वैसे कुछ जम पंजी भी पास होनी चाहिए। नासिर बलोच टांग पर टांग रखते हुए बोले, बेटा कैसी बात कर दी है, शादी कौन सा रोज रोज होती है यहाँ। इतना कर दिया वह ये करने में किया है, अब इसमें किया कंजूसी करना, ये सब दिखावा है, लोगों को अम्स करने का सादा सा ठीक है। बेटा बात तो ठीक कर रहे होगे, जैसे बहन की मर्जी जो बेहतर लगे वैसा वलीमा कर दी। जी बेहतर। सब नजू की तरफ देख रहे थे कि अब ये क्या बोलेगी। तब नजू बोली, बस ऐसा करते ही होटल में रख लेते हैं, मेरी बेटी के ससुराल वाले और भाई लोगों की फैमिली कर लेंगे। समीर मुंह को ऐसे बोलते देखकर बोला, अरे मामा सुनत है वलीमा, इतना भी किया होटल में करें, घर में ही रख लेते हैं, गुलबानो सब कर लेगी, बस हम और मेरा ससुराल होगा। नजू ने रूपदार आवाज में कहा, वाह बेटा, एक दिन में ही बस ससुराल हो गया, बहन के ससुराल का कोई ख्याल नहीं, अभी बड़ी लंबी जिंदगी है, अभी से ससुराल की तरफदारी शुरू कर दी। अरे मामा, आप बात का उल्टा मतलब निकाल रहे हैं। मैंने बोला गलबानो भी काम करके थक ना जाए, अगर आपको एतराज है तो फिर होटल में ही कर लेंगे, लेकिन मेरा भाई और बेटी के ससुराल वाले ज़रूर आएंगे। अरे बहन फ़क्र क्यों करती हैं, जैसे चाहें बलवालें, बस होटल बता दी ताकि कल के लए बकनक करवा ली जाए। अच्छा ये सब आपको समीर समझा देगा। सब बातों में लगे हुए थे। रफ़ी अपनी बेटी का आहिस्तगी से हाल अहवाल पूछती रही। अंडर स्कोर। शहरी ऑफिस से आते ही मुँह का सलाम किया और वो सबा से काम में मसरूफ़ था, मगर आज था बहुत खुश। शबाना बेटे को आज इतना खुश देखकर सोचने लगी, लगता है मैंने जो तबसम के रिश्ते की बात की थी इसे पसंद आ गई और मुझे बता नहीं पा रहा, शायद शर्मा रहा है। शहरी मुंह को गमसुम देखकर इशारा करने लगा, हाथ हिलाने लगा, मामा किया हुआ कहाँ इतना खो गए हैं। शबाना एकदम ख्याल से निकलता ही बोली, कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ फरेश होकर आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। जी मामा, वैसे आज खाने में क्या बना है। मेरे बेटे के लिए आज खास डिश बिरयानी। अरे वाह, मैं बस यूं गया यूं आया, आप बस खाना मेज़ पर लगवा दें। शहरी अपने कमरे की तरफ चला गया। शबाना खुद ही बिरयानी और सलाद रायता डालकर मेज़ पर लगाने लगी। इतने में शहरी फरेश होकर कमरे से निकला और बोलते हुए आ रहा था, वाह आज तो बहुत बड़ी खुशबू आ रही है। आते ही कुर्सी को खींचकर बेटा और गर्मा गर्म बिरयानी अपने उगे खनचते हुए बसम अल्लाह कर दी। वो इतनी मज़े से बिरयानी खा रहा था। शबाना ने इसको देखा और बोली, बेटा। जी मामा। फिर किया मैं अपनी बहन के पास जाकर तबसम का रिश्ता मांग लूँ, क्योंकि तबसम मुझे बहुत प्यारी बच्ची लगती है। शहरी ने तबसम का नाम सुना तो गुस्से से भर गया और बिरयानी को छोड़कर कुर्सी पीछे धकेल कर आटकर खड़ा हो गया। शबाना शहरी को देखकर बोलने लगी, बेटा किया हुआ खाना क्यों छोड़ दिया। शहरी ने गुस्से पर जब्त करते हुए, मामा मुझे बताएं, आपको इस तबसम में किया नज़र आता है। जब देखो तबसम ऑफिस से आओ, तबसम खाने बैठो, तबसम सोने जाओ, तबसम ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए। ये बोलते ही वो तेजी से अपने कमरे की तरफ चला गया। शबाना की आंखें नम हो गई इस तरह बेटे के जवाब देने पर। बिरयानी को वही ढाबिकर आटकर बोझल कदमों से कमरे की तरफ चली गई और पी कम करने वाली दवा लेकर लेट गई और सोचने लगी, खालिद बट आज आप जिंदा होते तो बेटे का ये रवैया देखकर किया करते, इतना प्यार लाड से पाला पढ़ाया लिखाया और आज बात करने का ये अंदाज था, किया मेरा इतना भी हक नहीं कि बेटे को मैं अपनी मर्जी से बया सकूं। दिल ही दिल में शिकवे करती छत को खामोशी से देखती रही और बेटे से रोट कर सो गई। शहरी कमरे में जाते ही लाइट ऑफ की और तकिया सीधा करते हुए खामोशी से सो गया।